water. Well, students, so guys, today we are going to discuss the most important topic of B.Ed, Macaulay Minute. ये टॉपिक आपका पेपर 2 का है, इंडियन कंटेम्परेरी इंडियन एंड एजुकेशन का, राइट? मैकॉले मिनट. सो ये मैं आपको दिखा भी देता हूं थोड़ा सिलेबस के अंदर भी आपको, राइट? पहले तो मैंने आपको बता दिया था, ये आप देख भी लीजिए सिलेबस के अंदर. दिस इज अ कंटेम्परेरी इंडियन एंड एजुकेशन. ये देखो यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है मैकॉले मिनट, राइट? सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकॉले मिनट. ओके, अब ये थे मैकॉले. मैकॉले द नेम ऑफ द पर्सन. ओके, इनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले. कौन थे ये? ही वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट रेट लिटरेरी फिगर ऑफ हिज टाइम. एज ए पार्लियामेंटेरियन थे ये. ही मेड हिज मार्क इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ही केम टू इन इंडिया in 1834 and joined as the law member of the executive council of a governor general. He was also appointed as the president of the general committee on public instruction by governor general Lord Bentinck. ठीक है, ये हमारी 47 से पहले की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है, राइट? ये एक अंग्रेज था मैकॉले. ठीक है, पूरा नाम इसका था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले. पार्लियामेंटेरियन था, 1834 में आया था और इसने पार्लियामेंट के अंदर, राइट, एक स्पीच दी थी, राइट? उसी स्पीच को मैकॉले मिनट कहा जाता है, राइट? वो क्या थी आगे हम इसको पढ़ते हैं, राइट? बेसिकली क्या था, इन ए वन लाइन, यानी कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाए इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर, राइट? क्यों किया जाए, कारण क्या था, वो आगे हम डिस्कस करते हैं, राइट? मैकॉले मिनट ऑब्जेक्टिव, राइट? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अब देखो, मैकॉले वांटेड द गवर्नमेंट, क्योंकि अंग्रेज था, है ना, इन्होंने इसीलिए तो हम राज किया हमारे ऊपर. ओके, कैसे आपको पता लगेगा, इसी को हम डिस्कस करते हैं. मैकॉले वांटेड द गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी ओनली ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन, नॉट ओरिएंटल एजुकेशन. एक एक कंसेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? जब अंग्रेज हमारे इधर इंडिया के अंदर आए, ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन है जो इनकी, जो इंग्लिश एजुकेशन है, उसके ऊपर खर्च किया जाए. ओरिएंटल एजुकेशन जो है, जो स्टेट्स की है, जो इंडिया की है, ओके, तो एशिया इधर की जो है, इसके ऊपर खर्च ना किया जाए. ही एडवोकेटेड फॉर दी, ये देखो सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और क्या बोला इसने? ही एडवोकेटेड फॉर द क्लोजर ऑफ ऑल द कॉलेजेस दैट टॉट ओनली ईस्टर्न फिलोसफी एंड सब्जेक्ट. तो हमारे देश में तो इंडिया में यही चलते आ रही हैं, है ना? फिलोसफी, है ना, ये सब्जेक्ट्स हो गए, रिलीजियस सब्जेक्ट हो गए, ये हमारे सब्जेक्ट हैं. तो इसने क्या कहा कि वो सारे कॉलेजेस बंद कर दिए जाएं जो ईस्टर्न फिलोसफी एंड सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. इसके पीछे इसका एक हिडन एजेंडा था, उसको भी आपने समझना है. ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द गवर्नमेंट टू एजुकेट ओनली अ फ्यू इंडियंस. और इसने क्या बोला, पार्लियामेंट में जो कानून पार्लियामेंट में बनता है ना बच्चे हमारा, ओके, जो पार्लियामेंट में जो कानून बनता है वो पूरे देश में लागू हो जाता है, राइट? अब जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, राइट, वो पूरे देश में लागू हो गई है. सिमिलरली जब अंग्रेज आए थे तो ये भी पार्लियामेंटेरियन था. इसने ये बोला कि हमारी जो एजुकेशन है, राइट, इसको खत्म कर दिया जाए और इंग्लिश एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को स्टार्ट किया जाए इंडिया के अंदर, तभी हम इंडियंस के ऊपर गुलामी कर सकते हैं. और इसने क्या कहा, ये कहा इसने, ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द गवर्नमेंट टू एजुकेट ओनली ए फ्यू इंडियंस. कहता सभी इंडियंस को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़े से इंडियन पढ़ाओ, राइट? और वो क्या करेंगे, वो जिनको पढ़ाएंगे इंडियंस को, हु वुड देन एजुकेट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. वो जो इंडियंस जिनको ये एजुकेट करेंगे, क्योंकि इनका राज था ना अंग्रेजों का, 190 साल इन्होंने राज किया, राइट? वो जो थोड़े बहुत इंडियंस हैं जिनको पढ़ाएंगे, वो बाकी जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेट करेंगे. और इसको इन्होंने नाम दिया, दिस इज रेफर टू एज ए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी. ये याद कर लेना, ये कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है. डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी क्या चीज है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी का मतलब है टू एजुकेट ओनली ए फ्यू इंडियंस हु वुड एजुकेट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, तो बेसिकली इनका एजेंडा क्या था? लास्ट वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला बुलेट.
he wished to create a pool of Indians capable of serving British interest and remaining loyal to them. This group would be Indian by blood and color, but English by taste, opinions, morals, and intellect. अब ये इन्होंने हमारे ऊपर राज करने के लिए ना सबसे पहले हमारी जो एजुकेशन थी ना उसको तबाह कर दिया, राइट। इन्होंने क्या किया, इस मैकॉले ने, ठीक है, पार्लियामेंटेरियन ने, ही सेड दैट, कहता कि हमें कुछ इंडियंस हैं उनको हमें क्रिएट करना है जो हमारे प्रति वफादार हो, राइट, हु इंडियंस कैपेबल ऑफ सर्विंग ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग लॉयल टू देम, राइट। और वो जो ग्रुप है, वो जो बंदे होंगे वो इंडियन तो होंगे ब्लड एंड कलर से, क्योंकि गोरे जितने भी हैं, अंग्रेज जितने भी हैं वो गोरे ही होते थे, राइट। और इंडियंस ही है ना जो थोड़े काले भी होंगे, सांवले भी होंगे, गोरे भी होंगे। तो कहते वो लगे तो सही इंडियन बाय ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश बाय टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट, मतलब अंदर से वो अंग्रेज ही हो। तो वो तभी हो सकता है ना अंग्रेज अंदर से बंदा, जब वो वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ेगा, राइट। इंडियन तभी इसने ये बोला कि भाई ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर, इंग्लिश इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, ओके, हमने कुछ ही इंडियंस को पढ़ाना है, राइट। और उनको उनको क्लर्क तभी कहते होते हैं ना, बाबू क्रिएट करते होते थे, है ना, ब्रिटिश। वो क्लर्क कैसे इन्होंने देखो राज किया, तभी ना लैंग्वेज, तभी कहती है एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके नेशंस को भी रिफ्लेक्ट करती है, राइट। तो कहता है कुछ ही इंडियंस को पढ़ाओ, वो बाकी क्या नाम दूसरे रेस्ट ऑफ पॉपुलेशंस को पढ़ाएंगे, और वो जो इंडियंस होंगे वो हमारे प्रति बहुत वफादार होंगे, और असल में वो इंडियंस तो होंगे बाय ब्लड एंड कलर, लेकिन अंदर से वो अंग्रेज ही होंगे, बट इंग्लिश बाय टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट, राइट। मैकॉले मिनेट फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस, ओके। In 1835 he presented his famous minute to the council. मिनट होता है वो भाषण देना, ओके, तभी मैकोले मिनट कहा जाता है उसको। मीटिंग्स in 1835 he presented his famous minute to the council which Lord Bentinck, उस टाइम था ना गवर्नर जनरल था, approved and a resolution was passed in March 1835। तो 1835 में इसने पार्लियामेंट में बताया कि क्यों इंग्लिश जरूरी है, राइट, क्यों इंग्लिश स्टार्ट की जाए और एजुकेशन के ऊपर ज्यादा वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर खर्च हो, और हमने कुछ ही इंडियंस को पढ़ाना है, वो बाकी पॉपुलेशंस को बढ़ाएंगे, और वो जो कुछ इंडियंस हैं वो इंडियंस तो होंगे बाय ब्लड एंड कलर, लेकिन वो अंदर से वो अंग्रेज ही होंगे, राइट। तो ये सारा मैकॉले मिनट है, जब आएगा ना फीचर रिकमेंडेशंस तो आपने ये सारा लिखना है, राइट। अब देखो, द फॉलोइंग पॉइंट्स वर एम्फसाइज्ड बाय हिम in his minute on education. He justified the use of English as a medium of instruction, okay, इसने बोल दिया कि इंग्लिश ही हो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड आल्सो द टीचिंग ऑफ ए वेस्टर्न एजुकेशन टू इंडियंस, राइट। इंडिया की एजुकेशन खत्म कर दी जाए, वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस को पढ़ाई जाए, और इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाया जाए। The main goal of the British government should be to promote European literature and science among Indians, and all the funds appropriated for the purpose of education would be best spent on English education alone, राइट। मतलब किसी भी देश का होता ना बजट, जब ये राज नहीं था अंग्रेजों का तो हम एजुकेशन के ऊपर भी, है ना, कितनी बढ़िया एजुकेशन थी। आपको मालूम है आज की टेक्नोलॉजी और ये देख के मत कहना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज बहुत बढ़िया हुआ है। अरे हमारा एजुकेशन सिस्टम तो पहले, आज से 200 साल पहले, 300-400 साल पहले भी बहुत बढ़िया था हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, राइट। ओके, कुछ ये इन्होंने अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए, राइट, इन्होंने सारा खत्म कर दिया। Macaulay wanted the government to spend money on only on imparting Western education and not on Oriental education, है ना, ये बात रिपीट हो गई है, ओके। लास्ट, he also advocated that the government try to educate only a few Indians, है ना, ये भी हो गया हमारा, ओके। नेक्स्ट आगे और क्या है, he also lampooned Indian knowledge and language and thought them completely worthless. For instance, he said of Indian literature, और इसने पार्लियामेंट के अंदर क्या स्पीच दी, राइट, कि जो इंडियन एजुकेशन है वो बिल्कुल ही वर्थलेस है, ओके। और उसके बारे में, इंडियन लैंग्वेज के बारे में, इंडियन एजुकेशन के बारे में इसने क्या बोला, देखो लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंडर, ही सेड दैट
A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. हाँ, कहता है एक सिर्फ ना सिंगली शेल्फ जो है, राइट, यूरोपियन की, हमारा यूरोपियन का लिटरेचर इतना बढ़िया है, वो मतलब पूरे के पूरे इंडिया के लिटरेचर से बहुत ही बढ़िया है। ये सारा इसने बोला उसके अंदर, स्पीच के अंदर अपने, जिसको मैकॉले मिनट कहा जाता है। तो ये आपने डिफाइन करना है, राइट। तो ये देखो वही वाली लाइन आ गई ना, अगेन ही वांटेड टू क्रिएट ए राइट पूल ऑफ इंडियंस हु वुड बी एबल टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड बी लॉयल टू देम, राइट। तो ये सारा का सारा आपने मैकॉले मिनट के बारे में सारा बताना है। ओके, तो कुछ क्रिटिसिज्म भी थे मैकॉले मिनट के, राइट। तो Macaulay minutes was criticized in the following grounds. Macaulay claim about English as only the medium of instruction can't be justified. It is wrong to believe that Macaulay was responsible for introducing a new education policy in India. Other Indian language were neglected. His downward filtration theory proved to be a more a failure for Indians. राइट right? तो गाइज ये सारे आपने पॉइंट्स लिखने हैं मैकॉले मिनट के, राइट। मैकॉले मिनट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, मैकॉले मिनट्स के फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस क्या थे, ये सारे के सारे ऑलरेडी आपको नोट्स आई हैव गिवन टू यू। तो ये नोट्स में से ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं ताकि आपको सारा समझ आ जाए मैकॉले मिनट के बारे में, राइट। ये क्रिटिसिज्म है आपका। और लास्ट में इन कंक्लूजन वी मे कंक्लूड दैट, और आपको भी मैंने बोला ना कंक्लूजन जरूर करना है, आपने मेरे नोट्स में भी देखा होगा लास्ट में कंक्लूजन लिखा हुआ है, राइट। ये आपने लिख के आना है अपने एग्जाम्स के अंदर भी। वी मे कंक्लूड दैट द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस came in contact with the Western political system, experienced the democratic practice, and become conscious about their duties and responsibilities for future. It helped Indians to achieve success after the departure of the English people. In his minute, he had said that a day would come when the vernacular language would die a natural death. समझाता हूं आपको, ये लाइन पढ़ लूं आगे। टुडेज ही हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग. The number of people who use the language is increasing by the day. The literature in these language is also expanding and evolving. बेसिकली इसका पर्पस क्या था, कंक्लूजन क्या था इनका, ये चाहते थे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही साउंड सिस्टम था, साउंड एजुकेशन सिस्टम था, राइट। और कहीं पे भी गरीबी नहीं थी इंडिया के अंदर, याद रखना। आपके अगर दिमाग में है ना इंडिया बहुत गरीब था, हाँ इन्होंने आके अंग्रेजों ने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं था, राइट। इसकी एक रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, राइट। ये देखिए, इसको पढ़ो, राइट। तो इसने क्या लिखा था, ये देखो, कहता आई हैव, मैकॉले बोल रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड क्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। कहता मैं इंडिया के चारों तरफ घूमा हूं, राइट, एंड आई हैव नॉट सीन one person who is beggar, who is thief, such wealth I have seen in this country. कहता इतना ये अमीर देश है इंडिया, इतना बढ़िया देश है, मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा, एक भी चोर नहीं देखा, कुछ भी ऐसा नहीं देखा, मैं पूरे इंडिया में घूमा हूं, राइट। एंड हैविंग अ सच हाई मॉरल वैल्यूज, और इनकी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है इंडियंस की, पीपल ऑफ ए सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कंकर दिस कंट्री। इसने पार्लियामेंट में बोला कि मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया को इंडिया पे राज कर सकते हैं हम, क्योंकि मैंने ना ही कोई बेगर देखा, ना ही कोई थीफ देखा, जितने भी बंदे थे उनका हाई मॉरल्स था, उनका बहुत ही कैलिबर बहुत हाई था, और मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे इंडिया के ऊपर हम राज कर सकते हैं। I don't think that we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her, मतलब दियर आना चाहिए था यहाँ, their old and ancient education system. ये कहता कि इनका ओल्ड और एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है इंडियंस का, मुझे नहीं लगता कि हम इनके ऊपर राज कर सकते हैं जब तक हम इनकी बैकबोन ऑफ द कंट्री, जो इनका एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम ब्रेक ना कर दें। तभी तो इन्होंने आके हमारे जितने भी गुरुकुल्स थे बच्चे, उसको खत्म कर दिया,
राइट। हमारी एजुकेशन को खत्म कर दिया, हमारी जो रिपोजिटरी ऑफ हमारा जिसको कहें डेटाबेस जो था हमारा इंडियंस का, राइट, वो सारा इन्होंने खत्म कर दिया। और इन्होंने तभी 1835 में इन्होंने यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस की। वो किस लिए इंट्रोड्यूस की? ताकि ये लोग मतलब एक पहले था ना, पढ़ा था हमने वर्नैकुलर लैंग्वेज। वर्नैकुलर लैंग्वेज वो होती हैं जो किसी भी स्टेट की होती हैं, वो अपने आप ही कहते हैं अपने आप वो मर जाएंगी अगर हमने इनके ऊपर इंग्लिश ये हमने अगर लागू कर दी तो। So, her culture for if the Indians think that all is foreign and English is a good and greater than their own, they will lose their self-esteem. अगर हम इंग्लिश इनके ऊपर इम्पोज कर देंगे, राइट, तो ये अपने आप ही समझेंगे कि इंग्लिश जो है बहुत ही ग्रेट लैंग्वेज है, एंड दे विल लूज देयर सेल्फ एस्टीम, देयर नेटिव कल्चर, एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम, ए ट्रूली डोमिनेटेड नेशन। तो क्या कहते हैं, अब समझ लो इन ए वेरी शॉर्ट, किसी भी देश को ये हमले करके मिसाइल अटैक करके ही नहीं सिर्फ जीता जा सकता, इवन कि उनका एजुकेशन सिस्टम को तबाह करके भी जीता जा सकता है, राइट। तभी तो बोलते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड टीचर इज ए नेशन बिल्डर, ये रिसर्च कहती है। ओके, जितने भी कंट्रीज है आप देखो, हम वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, है ना, कई कंट्रीज भी आसपास, कई कंट्रीज है दे गॉट द इंडिपेंडेंस इन द सेम टाइम, बट आज की डेट में दे हैव they have developed so much. Why? Because of their education system. ओके, सो इन्होंने ये बोला कि अगर हमें इंडिया के ऊपर राज करना है, मैकॉले ने पार्लियामेंटेरियन था, स्पीच दी, इंडिया के ऊपर अगर हमने राज करना है तो पहले हम इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ द कंट्री है, जो इनका इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम खत्म करें। ओके, और हमारा यूरोपियन सिस्टम है, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है, वो हम स्टार्ट करें, ताकि इनको जब इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, तो ये समझेंगे कि यही बेस्ट है, और उससे वो अपनी सेल्फ एस्टीम खो देंगे और अपना कल्चर, हेरिटेज, ये सब चीजें खो देंगे। और यही हम चाहते हैं कि हम इनके ऊपर राज करें, ए ट्रूली डोमिनेटेड नेशन, राइट। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर मैकॉले मेट। आई थॉट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं इसके, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।